नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में जहां एक तरफ ऐतिहासिक समझौते हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उन लोगों को करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया है जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी मुस्लिम विरोधी। इस नैरेटिव सेट करने में जहां शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, आपको याद होगा राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका की यात्रा गए थे और वहां जाकर जिस तरह से उन्होंने देश की बुराई करना शुरू किया और यह कहा कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। यह साफ पता चल रहा था कि जो सोरस की जो टूल किट बनी है उसमें राहुल गांधी रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वही भाषा जो राहुल गांधी ने बोली वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बोली। यह बड़े ताज्जुब की बात थी और मेरे लिए यह शॉकिंग था कि कोई एक पूर्व राष्ट्रपति वो अपने धर्म को लेकर इस तरह से कट्टर हो सकता है कि वो भी नैरेटिव सेट करने वालों की टीम में शामिल हो सकता है। बराक ओबामा ने जो शब्द बोले हैं वो बाकायदा उसकी टाइमिंग देखिए कि एक तरफ अमेरिका में मोदी जी जाते हैं, दूसरी तरफ वो एक इंटरव्यू को प्रसारित कराते हैं और इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं कि मैं चाहूंगा कि जो बाइडेन हैं वो मोदी से पूछें कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या। एग्जैक्ट वर्ड क्या थे मैं बताता हूं आपको। उन्होंने क्या कहा बराक ओबामा ने, अगर मोदी भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर बंटना शुरू हो कर देगा। अब आप समझ लीजिए, ये इस तरह की वर्डिंग बोली जा रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा अगर सरकार नहीं करती है, मोदी अगर रक्षा नहीं करते हैं तो भारत के टुकड़े हो सकते हैं। ये बराक ओबामा वही ओबामा है जो आज भारत में अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बताता चलूं कि भारत में जिसको ये अल्पसंख्यक कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी, वो इस समय 25 करोड़ है जो अल्पसंख्यक की परिभाषा से बाहर है। लेकिन फिर भी बराक ओबामा की मंशा केवल मुसलमानों को बात करके भड़काने की है और उनकी मंशा यही है कि जिस तरह से 1947 में देश का बंटवारा किया गया था, धर्म के आधार पर मुसलमानों को भड़काया गया था और उनको कहा गया था कि अलग से एक जमीन दी जाए, वही फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है जिसमें बराक ओबामा भी अब शामिल हो गए हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है उसी पैटर्न पर राहुल गांधी चल रहे हैं, जिनको लगता है कि इस देश में यदि कोई बढ़िया पार्टी है, यदि एक लोकतांत्रिक पार्टी इस भारत के अंदर है, वो कहते हैं कि वो तो जो है मुस्लिम लीग है। यानी वही पैटर्न जो देश का बंटवारा करे, वही पार्टी जिसने देश का बंटवारा कराया, वो राहुल गांधी को आज पसंद आ रही है। उसी पे बराक ओबामा बोल रहे हैं कि भारत के अंदर जो चल रहा है, अल्पसंख्यकों का ध्यान सरकार नहीं रख रही है, ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो इसलिए आपको बता दूं कि जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जाने की चर्चा ये हुई, उसका टाइमिंग आप देखें। और बराक ओबामा कौन है वो मैं बताऊंगा आपको कि जब बराक ओबामा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 7 मुस्लिम देशों पर उन्होंने 26,171 बम बरसाए थे। जी हां, सही सुना आपने। बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो आज अल्पसंख्यक यानी भारत में मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मोदी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, देश बच सकता है, वो भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये खुद थे, इनकी हालत देखिए तो मैं बताता हूं कि इन्होंने क्या किया। 2016 में जो 26,171 बम बरसाए, जिसमें सीरिया में 12,192, इराक में 12,095, अफगानिस्तान में 1,337 बम बरसाए, जिसमें आपको बता दूं 582 लोग मारे गए, जिसमें कई बच्चे और मुस्लिम महिलाएं भी थी। इसी तरह पाकिस्तान में इन्होंने ड्रोन अटैक कराए और इस ड्रोन अटैक में 3 बार ड्रोन अटैक हुए। एक बार तो एक जनाजे पर इन्होंने बम गिरा दिया, जिसकी वजह से 41 लोग मरे, जिसमें बच्चे और गर्भवती स्त्रियां भी थी। इसी तरह लीबिया में 496 बार बम गिराए गए, यमन में 35 बार बम गिराए गए, जिसमें 55 लोग मरे,
21 उसमें बच्चे भी थे। सोमालिया में 14 बार बम गिराए गए। और ये जो मैंने नाम लिए हैं, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, लीबिया, सोमालिया, आपको नाम लेने से समझ में आ जाएगा ये सब के सब मुस्लिम कंट्री हैं। और किस लिए बम गिराए गए? मंशा तो थी कि अपना दबदबा दिखाना है, दुनिया में यह दिखाना है कि बराक ओबामा वो व्यक्ति हैं जो अपने धर्म के लोगों को वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो सबका ध्यान कर रहे हैं। जैसा मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, ये केवल ये दिखाना चाह रहे थे क्योंकि अमेरिका में ये राष्ट्रपति थे और इनको वहां ये सिद्ध करना था कि मैं आतंकवाद के विरुद्ध हूं, मैं कट्टरपंथियों के विरुद्ध हूं और मैं कट्टरपंथियों पर कार्रवाई कर रहा हूं, ना कि मुसलमानों पर। अब ये मोदी जी को सलाह दे रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार आम मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है? तो जवाब है नहीं। आम मुसलमानों के साथ मोदी जी क्या कर रहे हैं, इसका जवाब मोदी जी ने अमेरिका की संसद में दिया, जहां मोदी जी के जवाब के कारण जो अमेरिकन कांग्रेस है वहां संसद मोदी मोदी के नारों से गूंज गई। मोदी जी का जो संसद के अंदर जवाब था, उस जवाब से आपको बता दें वहां के सांसद इतने खुश हुए कि लगभग 75 बार मोदी जी के भाषण में तालियां बजी हैं और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया है उन सांसदों के द्वारा जो अमेरिका के थे। बराक ओबामा को हालांकि अमेरिका के सांसदों ने ही जवाब दे दिया कि जो वो मोदी जी को सलाह देना चाह रहे हैं, जो मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों का ध्यान रखें, मोदी जी से अमेरिका के लोग कितनी उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो एक मोदी हैं जो अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करने वाले हैं। जो रिश्ते हैं दुनिया में और चीन का चंगुल है, उस चीन के चंगुल से भी यदि कोई निकालने में मदद कर सकता है तो वो भारत है। उद्योगों में यदि तरक्की करा सकता है तो वो भारत है। और इसलिए मोदी जी का जो भाषण था वो बगैर नाम लिए राहुल गांधी, हमारे देश का विपक्ष और साथ में बराक ओबामा के लिए भी करारा जवाब था। मोदी जी ने संसद के अंदर अपने देश के काम गिनाए और वो जो उनका नारा है जो जमीनी स्तर पर उतरता भी है कि हमारे देश में हमारी जो सरकार है वो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस फॉर्मूले पर चल रही है। और मोदी जी ने गिनवाया कि भाई हमारे यहां आप देखिए कि जब हमें सत्ता मिली तब हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करते थे वर्ल्ड में, आज के समय में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। और मोदी जी ने कह दिया कि अब जल्दी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। यानी जो तरक्की हो रही है देश की, भारत की जो तरक्की हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में हो रही है। इस पर अमेरिका को उन्होंने जता दिया कि अब मंजिल दूर नहीं है। और इसलिए मोदी जी ने वहां एक कविता सुनाई जो उनकी खुद की लिखी हुई है, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। ये मोदी जी ने बता दिया कि अभी तो 2014 में हम आए हैं, अभी तो सूरज उगा है और अभी उगने में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ गए हैं। और जब ये धीरे धीरे सूरज आगे बढ़ेगा, अपने यौवन पे आएगा, तब 3rd बन जाएंगे और उसके बाद 1st बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यही दिक्कत है, दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां बेचैन है कि ये भारत तरक्की इतनी कैसे कर गया। 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से मोदी जी इसको 9 साल में 5th पे ले आए और वो दावा कर रहे हैं कि अब की बार 24 में अगर हम प्रधानमंत्री बन गए, और अगर तो है ही नहीं बनेंगे, तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 5 साल में हो जाएंगे, तो उसके अगले 5 साल में तो हम नंबर 1 या नंबर 2 पे हो जाएंगे। और ये उन्होंने गिनवाया। दूसरी बात उन्होंने गिनवाया कि देखिए हमारे भारत में 2500 राजनीतिक दल हैं, 22 भाषाएं बोली जाती हैं, इन सबके साथ हम साथ लेकर चल रहे हैं। किसी को जेल में तो नहीं डाला है कि भाई हम हैं, आप कह रहे हो लोकतंत्र खत्म हो गया है, ये सारा विपक्ष चिल्लाता है। तो लोकतंत्र अगर भारत में नहीं होता तो ये जो राजनीतिक दल के नेता मोदी को गाली दे रहे हैं, जितने अपराध करने के बावजूद भी इनके कोर्ट में केस ट्रायल हो रहे हैं, ये तो सब जेल में होते, जैसे इंदिरा गांधी ने डाल दिया था। मोदी जी ने तो इमरजेंसी नहीं लगाई। ये बता रहा है
कि लोकतंत्र भारत में है, और मोदी जी ने इसीलिए पत्रकार को भी वहां फटकार लगाई थी। इसी तरह उन्होंने बता दिया फिर कि भाई हमने जो है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की तो 50 करोड़ लोगों को हमने हेल्थ की इंश्योरेंस की स्कीम दी, और वो भी फ्री में, जो साउथ अफ्रीका से भी बड़ी एक जनसंख्या है। इसी तरह बैंकिंग में 500 मिलियन लोगों को जोड़ा। डिजिटल इंडिया की बात उन्होंने की तो 85 करोड़ लोग हमारे देश में इंटरनेट यूजर हैं और स्मार्टफोन यूजर हैं। ये बता रहा है कि भारत में कितना बड़ा मार्केट इंटरनेट का है और टेलीफोन यूजर का है। इस पर एक जो खाका मोदी जी ने संसद के अंदर खींचा, उससे साफ पता चल गया कि मोदी जी की जो सरकार की नीति है, अगर वो कह रहे हैं कि हमने 2.2 बिलियन कोविड की डोज फ्री में दी है लोगों को, तो इस 2.2 बिलियन डोज में ऐसा थोड़ा ही है कि उन्होंने मुसलमानों को डोज नहीं दी, केवल हिंदुओं को डोज दी, और मुसलमानों को तो क्योंकि उनकी दुर्भावना थी उनको वैक्सीन नहीं लगाई। क्या ऐसा है? बराक ओबामा जी आप बताइए, आप कह रहे हो कि साहब उनका ध्यान नहीं रख रहे, तो कोविड में जो फ्री वैक्सीन दी गई क्या उनको नहीं दी गई? मोदी जी ने बताया कि हमने जो है अभी तक क्या किया है, हमने वहां पर 4 करोड़ लोगों को घर बना के दिए हैं और फ्री में, उसमें मुस्लिम भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को छोड़ दिया है। इसी तरह 15 करोड़ लोगों को घर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मदद की है, वो जो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर के मोदी जी का जो संसद के अंदर जवाब था, उस जवाब को सुनने के बाद जहां एक तरफ दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, विपक्ष का मुंह पर टेप लग गया है, जवाब नहीं बन रहा है कि क्या बोले, तो बराक ओबामा अब अपना मुंह छुपाता घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस बात की है, जो उन्होंने भारत के टुकड़े करने की एक तरह से मैं कहूं संभावना जताई है, या यूं कहें उन्होंने धमकी दी है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। अब उनकी पार्टी के लोग ही उनको घेर रहे हैं कि आपने इस तरह की बातें क्यों कर दी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपने धर्म के लोगों के पक्ष की बात करने में टूल किट का हिस्सा बन गए हैं। कुल मिलाकर मोदी जी की अमेरिका की यात्रा जो हुई है वो ऐतिहासिक इसलिए भी बनी है, जहां एक तरफ भारत के मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने 2 बार अमेरिका के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया है, वहीं जो समझौते हुए हैं वो समझौते ऐतिहासिक हैं, जिसमें एक जो है आर्टिमिस समझौता हुआ है, जिसके अंदर अंतरिक्ष के बारे में डेवलपमेंट की जाती है मिलकर के, और उसमें दुनिया के कई देश मिलकर के पारदर्शिता से अंतरिक्ष को अध्ययन करते हैं। इसी तरह सेमीकंडक्टर के निर्माण में $825 मिलियन का समझौता हुआ है। दूरसंचार क्वांटम एआई में 6G पर अनुसंधान होगा, यह समझौता हुआ है। रक्षा क्षेत्र में भारतीय सेना, भारतीय जो लड़ाकू विमान है यानी फाइटर प्लेन, उसके लिए GE और HAL का समझौता हुआ है, जिससे HAL को काम मिलेगा और भारत को बाकायदा इससे रोजगार मिलेगा। और आप याद करिए, यही वो HAL है जिससे मोदी जी समझौता करके आए हैं, जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेसी ये भ्रम फैला रहे थे कि मोदी जी तो HAL को बेच रहे हैं, वो इस तरह की साजिश कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो जेट इंजन है F414 और MK2 जो विमान है उसके लिए ये इंजन यहां भारत में बनेगा। MQ-9B रिपर ड्रोन, ये $3 बिलियन का समझौता हुआ है। इससे जहां एक तरफ अमेरिका के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं भारत के अमेरिका से रिश्ते मजबूत होंगे, और इस सब से चीन में खलबली मची है। कुल मिलाकर के खलबली चीन में मचना तय है, क्योंकि उनको लग गया है कि अब अमेरिका और रूस दोनों देश भारत के साथ आ गए हैं, तो भाई उसको बेचैनी होना जरूरी है। लेकिन भारत का जो विपक्ष है, राहुल गांधी है, इनको क्या दिक्कत है ये आपको समझना होगा, और समझ तो सब जाते ही हैं। तो कुल मिलाकर के मोदी जी की ऐसी ऐतिहासिक यात्रा से विपक्ष बेचैन है और इनके मुंह पर ताला लग गया है। मोदी जी को मिले सम्मान से ये सब बौखलाए हुए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको लगता है कि हमारे मोदी जी का गौरव, देश का गौरव ये दुनिया में जाना चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।